अल्लाह का शुक्र एहसान है सर, उनने हमें ईद उल फितर की नमाज खास के से बड़े अहम से बड़े एजाज से अदा कराई। उसका बहुत शुक्रगुजार हैं हम, बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, जिसने हमें यहाँ नमाज पढ़वा दी खास के से। आज का दिन कैसे आप लोगों के लिए खास है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे पूरे मंथ के बाद आज का दिन जो आता है कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सर पहले तो हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर इसका अपने घर जाते हैं, माँ बाप होते हैं तो उनसे गले लगते हैं, बच्चों से गले लगते हैं, उनका सेलिब्रेट करते हैं, खाना की पार्टी करते हैं अपने घर के अंदर, फिर अपने बड़े बुजुर्ग के साथ जाकर उनके सर पर अपना हाथ रखवाते हैं तो उनके साथ खुशी बढ़ाते हैं जी। कुछ और बताना चाहें सर हम तो यही कहेंगे, चारों मुल्क के हमारे चारों मज़हब के जो हमारे लोग हैं, हम उनको भी अपने दिल से ईद मुबारक कहते हैं। उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हो, क्या सके हैं, कोई भी हो, सब भाई हमारे और मिलकर ईद बनाए जाए। आज की खुशी जो है बहुत बड़ी खुशी है और ये पूरी दुनिया में ये त्यौहार मनाते हैं, जिसे मुसलमानों का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। इसमें खुशी ये होती है कि 30 रमज़ान होते हैं, यानी 30 रोज़े। उस 30 रोज़े के बाद जो है वो एक ऐसी ईद आती है जिस ईद में इतनी खुशी होती है कि पूरी दुनिया इसमें लहर उठती है, जिसमें नए कपड़े पहने जाते हैं और लोग खुशबू लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है मीठी चीज़ें खाते हैं और एक दूसरों के गले मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम त्यौहार मनाते हैं, उस त्यौहार में खुशी इसलिए होनी चाहिए कि सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरों की भी खुशी हमें देखनी चाहिए, अड़ोस पड़ोस में जाकर के उनसे मिलना चाहिए, उनसे हाल अहवाल भी लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग पिछले साल रह चुके थे दुनिया में, वो इस साल नहीं हैं, लेकिन उनके यहाँ अगर हम पूछने जाते हैं कि आज आपका त्यौहार कैसा मनाया गया और आपकी खुशी कैसी रही, आपने कैसी ईद मनाई, तो उस ईद पे लोग उसको खुशी यानी मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुख सुख बांटते हैं बेसिकली, दुख सुख भी बांटते हैं और उस दुख सुख में जो है एक दूसरों से हाल अहवाल लेते हैं, हाल अहवाल ये पूछते हैं कि आपने जो ईद मनाई है वो किस खुशी में मनाई है, आखिर हमारे यहाँ जो पिछले साल थे वो आज इस साल क्यों नहीं है, तो उसके हाल अहवाल लेते हैं, उनसे हाल समाचार पूछते हैं। और वो कहते हैं कि ईद जो है ये एक ऐसी ईद, मीठी ईद है कि साल में एक दफा आती है, हो सकता है शायद अगले साल हमें मौका न मिले, यह मौका हमें पेश ना आए। ईद क्या मैसेज देती है? ईद हमें ये मैसेज देती है कि जब हम 30 रमज़ान के बाद जब हमें खुशी होनी चाहिए कि एक ऐसी ईद है, ये ईद हर किसी को मैसेज देना चाहिए और इस ईद पे हमें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छे लोगों से राब्ता रखना चाहिए और एक दूसरे से गला मिलना चाहिए। मान लीजिए सपोज हमें एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाई 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसे भी हम मैसेज देते हैं एक फ़ोन के जरिए, मेल के जरिए और एक दूसरे से बात करने से भी, और एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग पे भी हम मैसेज देते हैं। सपोज जो बाहर से आए हुए हैं, बिहार से, यूपी से, अपने घर नहीं जा सके, लेकिन वो क्या करते हैं कि फ़ोन पे, वीडियो कॉलिंग पे या मैसेजेस पे या मेल पे या कॉलिंग पे वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। अपने घर बार को छोड़कर जो आए हुए हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ईद खुशी से मनाएं और इस ईद को इजहार ख्याल से मनाएं और पुरकशिश के साथ मनाएं, ताकि हर कोई इससे वास्ता और इससे बिलवास्ता हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद का मतलब सिंपल सा है, खुशी बनाना। 30 रोजे रखते हैं हम लोग रमजान के, उसके बाद ईद आती है एक दिन, उसके अंदर खुशी का दिन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट खुशी का दिन होता है कि सब कुछ भूल कर एक दूसरे के साथ गले लगे और सब एक दूसरे के साथ मिलकर साथ चलो। आज मौसम भी काफी सुहाना है। मौसम मेरे ख्याल से शायद हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है ऐसा मौसम, नमाज के टाइम। क्या कहेंगे जो मौसम बदल गया है पूरा? अल्लाह की शान, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह की मेहरबानी है। देखो जी, हर एक चीज़ का तरीका होता है, हर एक चीज़ की मौसम में होता है, हर एक तरीके से इंसान चलता फिरता है। वही चीज़ें यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा मौसम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। एकदम कोहरा सा गिर गया, ठंड चल रही है एकदम और ठंड हो गए। बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे सारे ठंड के अंदर रखना है। घर जाके क्या करेंगे, कैसे ईद मनाएंगे? सबसे पहले तो जाके सबको ईद की मुबारकबाद देंगे, उसके बाद अपना मुंह मीठा करेंगे, शीर खुरमा खाएंगे, उसके बाद बच्चों को ईदी विदी देके। पूरे दिन क्या करते हैं आप? बस यही पूरे दिन यही बच्चों को खुशियाँ बनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, जो नाराज है उसको गले लगाते हैं। कोई मैसेज इस ईद के जरिए देना चाहें आप? ईद का मैसेज यही है कि सब मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, चाहे सब में कोई भी अच्छा जो कोई सा भी मतलब हो, खुशी का दिन है, सब मिलजुल कर रहे हैं बस। आज हम सबको खुशी देंगे, हम सबसे गले मिलेंगे और हम घर जाके क्या करोगे? घर जाके हम खीर खाएंगे, खेलेंगे बच्चों के साथ। अच्छा, और
कोई मैसेज देना चाहो, आप बहुत छोटे हो लेकिन कुछ बताना चाहो ईद के मौके पे, ये लोगों को क्या करना चाहिए, क्या लोगों को आपस में गले मिलना चाहिए हाँ, मिलजुल के रहना और चाहिए। मिलजुल के रहना चाहिए। ओके। और जब नमाज पढ़ के हम ईद की फिर मुबारकबाद देते सब भाइयों को, हम मुसलमान भाइयों को सबको मुबारकबाद देना चाहिए। सबको मुबारकबाद देना चाहिए। इस मौके पे ये कहना चाहूंगा कि आप एक दूसरे के साथ में मोहब्बत और अखलाक के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मोहब्बत अखलाक के साथ ईद का त्यौहार मनाना चाहिए। घर जाके क्या करेंगे अभी? घर जाके सुमैया खाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा, एक दूसरे का मतलब ईद मुबारक का पैगाम है ये, मोहब्बत से कहा जाएगा एक दूसरे से, मोहब्बत से। कोई मैसेज ईद के जरिए देना चाहे? मैसेज ईद के जरिए ये देना चाहूंगा, जैसे कि ये उत्तम नगर के अंदर जो हुआ है ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। इधर के लिए भी, हिंदू के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये जो भी हुआ किसी सियासत के कारण हुआ, क्या हुआ ये कोई नहीं बता सकता। ऐसी चीजें फिर समाज में ना हो, उसके लिए क्या अपील करेंगे आप? भाई यही अपील करेंगे कि आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कदम के कदम मिला के खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे के त्योहार के ऊपर साथ में खड़ा होना चाहिए। जो उत्तम नगर में हुआ ये होना नहीं चाहिए था। आज मौसम काफी सुहाना है, अचानक से ठंड पड़ गई है, जामा मस्जिद प्रॉपर दिख नहीं रहा है, क्या कहेंगे? उम्मीद था बस ऊपर वाले की करम से, ये सारा ऊपर वाला करने वाला है, इसके कोई नहीं कर सकता। ईद के मौके पे आपने देखा? नहीं, कभी नहीं देखा, इस तरह से नहीं देखा। अमूमन धूप गर्मी होती है। जी 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 जी, धूप गर्मी भी देखी, ठंड भी देखी, पर इस तरह का मौसम लाइफ में एकदम जनवरी लग रहा है। जी जी, लाइफ में पहली दफा हुआ ये, लाइफ के अंदर ही। ईद का मैसेज है कि हमारा जो भाईचारा थोड़ा सा खराब हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम को कर करके थोड़ा ये अच्छा हो जाए, हम चाहते हैं। क्योंकि हम लोग सारे एक साथ पार्टी में जा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं, बहुत सारे रीजन है। तो उसमें कभी कभी अब जो है ना ऐसा लगता है बस बिल्कुल शर्म सी आ रही है बहुत ज्यादा, एक दूसरे से मिलते हुए। कुछ लोग जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीति की, वो तो अपना कर ही रहे हैं, मगर हमें बहुत शर्म आ रही है आपस में मिलते जुलते। क्या मैसेज है, क्या बोलेंगे? मैसेज ये है बस सब भाई भाई बन के, भाई मिलके रहे जैसे रहते थे हम लोग। ये हिंदू मुसलमान ये ऐसा कुछ ना हो, बिल्कुल। अब ईद आज का दिन जी, कैसे सेलिब्रेट? आज हम सारे भाई सब साथ में हो। हम मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, विक्रम, परवेज भाई, हमारे बहुत सारे, हमारे पवन भाई, बहुत सारे हमारे। तो आज हमारे घर आए हूँ, मैंने इनवाइट उनको वैसे कर रखा है। तो हम तो चाहते हैं सब में हमें ऐसी मोहब्बत बनी रहे जैसे पहले रही थी। ईद के दिन अमूमन ईद क्या होता है घर में, कैसे मनाते हैं आप लोग? वो समैया वगैरह बनती है, खीर भी बनती है, वो सब परोसते हैं, सबको दावत देते हैं। खीर कोरमा बनता है हमारे यहाँ, सबको बुला